नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा। ताजनगरी आगरा में एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्लॉक बुचपुरी में सुबह से ही वोटरों की लाइन लगना शुरू हो गई थी। मतदाताओं ने अपने मत के अधिकार का प्रयोग अपने अपने चहेते प्रत्याशियों के लिए वोट डालकर किया। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोट डाल रहे वोटरों का कहना था, जो प्रत्याशी वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की लड़ाई के लिए लड़ेगा उसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों की पुरानी समस्या है कि उनको मानदेय से लेकर प्राइवेट शिक्षकों की हालत बेहद खराब है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रत्याशी हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएगा। तो वहीं आगरा खंड स्नातक के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि युवाओं ने जो परेशानी है, रोजगार की दिक्कत है, उसको जोर शोर के साथ सरकार तक पहुंचाए, ऐसे प्रत्याशी की खोज कर रहे हैं। बुचपुरी ब्लॉक पर दोपहर के 12 बजे तक लगभग 375 वोटों में से 160 शिक्षक वोट डाल चुके थे। वहीं स्नातक में 975 वोटों में से मात्र 86 वोटरों ने ही अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो वहीं एसडीएम सदर अनमोली सिंह ने बताया है कि शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है, वहीं कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। तो वहीं प्रथम बार वोट डालने आए शिक्षकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था। उन्होंने पहली बार वोट डालकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने बताया कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वहीं हम ऐसे प्रत्याशी को वोट करके आए हैं जो हमारे हितों की रक्षा करेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। मेरा नाम राजकोई सक्सेना है। आज एमएलसी का चुनाव है और आपने वोट डाला है, किस चीज़ को ध्यान में रख करके वोट डाला है? हमने उस चीज़ को ध्यान में रख रखा है जो मतलब हमारे वित्तहीन शिक्षकों के बारे में जो सोचेगा, हमारी बात सरकार तक पहुंचाएगा, उसको सोच के हमने अपना वोट दिया। क्या मांगे हैं आपकी, जिनसे जो है आप शिक्षक वित्तहीन शिक्षक हैं वो परेशान हैं? जैसे कि हमें मानदेय दिलाना और बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं उनको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। आज एमएलसी का चुनाव है, आप वोट डालकर आए हैं, क्या विशेष मुद्दे हैं आपके? जी देखिए, मैं वैसे वित्तविहीन विद्यालय से आता हूँ, जहाँ आप लोगों को मालूम है कोरोना काल में कम से कम 6-7 महीने हो गए जब से विद्यालय बंद हैं, लेकिन एक भी कोई भी आज सब इलेक्शन लड़ने के टाइम पे सब लोग आ गए, किसी ने भी वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों के बारे में नहीं पूछा। प्रबंधकों ने भी उनको कोई मानदेय नहीं, यानी मानदेय क्या, उनकी तनख्वाह भी नहीं दी। इस समय बड़ा ही विकट समय चल रहा है। जी, मेरा नाम है पूजा कुशवाहा। आज एमएलसी का इलेक्शन है और आपने पहली बार वोट डाला है या इससे पहले भी? नहीं, पहली बार ही वोट डाला है। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? शिक्षकों के ऊपर कि अच्छी तरीके से गाइडलाइन बननी चाहिए, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए और खासकर प्राइवेट टीचरों को तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे कोरोना काल में। किस तरीके की प्रॉब्लम ये है कि स्कूल को कम से कम काफ़ी टाइम हो गया है बंद होते हुए, तो प्राइवेट टीचरों को सैलरी वैलरी का कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब ये है कि प्राइवेट टीचर तो किसी भी लाइन में है ही नहीं। जो क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मुस्तकीम है। आज एमएलसी का चुनाव है और आपने अपना वोट डाला है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? सर मैंने एमएलसी का जो आज चुनाव है वो इन मुद्दों को लेकर डाला है। आज हम अपने चुनाव के जरिए से ऐसा एमएलसी चुनना चाहते हैं जो हमारे हित में हो, और उसी के लिए हमने वोट डाला है, क्योंकि हमारी टीचरों की समस्या है। अब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लेकिन बहुत से टीचर अभी भी घर पर बैठे हैं। आरती राणा। आज आपने एमएलसी का वोट डाला है, किस चीज़ को लेकर आपने ध्यान में रखते हुए वोट डाला है? सर मैंने टीचर्स के लिए, वित्तहीन टीचर्स के लिए उनको ध्यान में रख के वोट डाला है, क्योंकि उनको शिक्षकों की जो वित्तहीन शिक्षक हैं उनकी क्या? शिक्षकों को बहुत ही कम वेतन मिलता है, उससे उनका गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि इतने वेतन में वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाते और उनको अलग से मानदेय मिलना चाहिए टीचर्स को। अंदर कैसा चल रहा है वोटिंग? ठीक चल रही है वोटिंग। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है? हाँ, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, आपने ये मतदान पहली बार किया है, इससे पहले कर चुके हो आप? नहीं, मैंने पहली बार ही दिया है। क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। शर्मा जी, किस प्रकार का मतदान हो रहा है अंदर आप लोग? सही है, सोशल डिस्टेंसिंग है, अच्छे से है, जो भी है, कोई खींचतानी नहीं है, सही है, सेल्फ है। एमएलसी में इससे पहले कभी वोट नहीं दिया। ऐसा अनुभव रहा? सही था, मैंने कभी नहीं दिया। तो आपने पहली बार वोट दिया? जी। पहली बार वोट डाल के कैसा लग रहा है आपको? सही है, जो भी है सही था, जो भी है। शर्मा। आज एमएलसी का वोट डाला है, कैसा अनुभव है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है?
कम से कम भ्रष्टाचार रुके और समाज में फिर हुई कुरीतियाँ रुकें। ऐसा तो कोई बंदा होना चाहिए जो अध्यापकों की, वित्तहीन लोगों की समस्या उठाए। वित्तहीन लोगों की समस्या है, 10 महीने से विद्यालय बंद है, एक भी पैसा नहीं आ रहा है। टीचर क्या करे, कहाँ से खाए? बहुत से टीचरों ने ठेले लगा लिए, कुछ बेचारे बहुत परेशान हैं, कहाँ से कमाई करें वो? सरकार को चाहिए ऐसा कोई बंदा मिले कि सरकार तक हमारी सूचना पहुंचाए, कम से कम ये कराए, शिक्षकों को मानदेय दिलाए जिससे उनका भविष्य में कुछ हो। सबसे ज़्यादा परेशान टीचर है। सर अंदर वोटिंग चल रहा है, वो ठीक ठाक चल रहा है या फिर अभी तो सही चल रहा है, माहौल सही है, वोट देने वाले भी कम हैं, इसलिए सही चल रहा है अभी तो। लक्ष्मी अग्रवाल। आपने आज एमएलसी का वोट डाला, कैसा अनुभव रहा? अच्छा रहा। किन मुद्दों को देखकर आपने ये आज वोट डाला है? वित्तविहीन शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक कि इतनी बेरोजगारी, अब 6 महीने से हम लोग कोरोना चल रहा है, बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है कि सोचा गया कि मतलब टीचर लोगों का भी कोई वो है, वो लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, क्या है, कोई हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा किसी ने भी। मतलब कोई भी सरकार हो चाहे कुछ भी हो, कभी वित्तहीन के बारे में कुछ नहीं सोचता। और अब भी ये नहीं सोच रही है कि हाँ प्राइवेट टीचरों के लिए क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। 8 महीने हो गए लेकिन कुछ भी नहीं आज तक हुआ है, घर में बैठे कहीं नाम ही नहीं है। वोट डालते समय आप यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, तो किस प्रकार का मतदान चल रहा है अंदर? नहीं, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से अंदर चल रहा है। एक एक वोटर आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सारे वोटर्स के लिए व्यवस्थाएं जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा की गई हैं उस गाइडलाइन का भी पालन करते हुए लोग अपना वोट डालने आ रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है यहाँ पे जो है। नहीं, बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ नेताओं का भी आवागमन है, इसमें क्या कहना है? नहीं, देखिए ये तो सब जो जिसका समर्थक होता है और प्रयास होता है उसके लिए आकर के बूथ का एक अभी एसडीएम आई थी, बूथ के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई हैं उन सबका पालन, पर्ची लेने अगर कोई आता है तो उसको दे दें वो लोग बैनर, और उन सबका उन्होंने बताया तो उसी तरीके से सब लोगों ने अपने अपने बिस्तर लगाए हुए हैं, बस्ते बनाए हुए हैं जहाँ से पर्ची। कितना मतदान हो गया होगा? अभी तो बहुत स्लो रफ्तार है, अभी तो बहुत स्लो है चीज़ें, मुश्किल से मैं समझ रहा हूँ अभी तो मुश्किल से 10% वोटिंग भी नहीं हो पाई होगी। धीरे धीरे चल रहा है लेकिन सब शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सहदेव शर्मा, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा बीजेपी। आज एमएलसी स्नातक और शिक्षक 2 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। अभी बिचपुरी ब्लॉक पर हम लोग खड़े हैं। ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। हम लोगों के 2 प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी, एक मानवेंद्र प्रसाद सिंह गुरुजी और डॉक्टर दिनेश वशिष्ठ जी, इनके लिए पूरी पार्टी लगी हुई है और आप लोग लगातार देख रहे होंगे मतदान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये सब उनके पक्ष में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अधिकृत प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन दोनों प्रत्याशियों की भारी वोटों से जीत होगी। कुछ लोग कह रहे हैं, अन्य प्रत्याशियों का कहना है कि बीजेपी ने ज़्यादातर दबाव बना रहे हैं, मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं और उनको घर से लेके आ रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है मतदाता पर दबाव बनाने वाली बात अगर कहीं आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैली हुई है। कहीं मतदाता पर दबाव बनाने से देश में सरकार नहीं बनती। अब देश में सरकार भी आपकी है, लगभग 16 प्रदेशों में आपकी सरकार है। ये दबाव की नहीं, ये विचार की राजनीति हम लोगों की, और हमारी विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए वोट डालते हैं, ना कि दबाव में वोट डालते हैं। आज आपने एमएलसी की वोट डाली है, हाँ, कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा रहा सर। इससे पहले आपने कब वोट डाली है? पहली बार वोट डाली है और सबसे पहले डाली है। तो कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है सर। अंदर माहौल कैसा है? बढ़िया बढ़िया। कोविड के उनका ध्यान रखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल सर। किसी प्रकार की अंदर कोई गड़बड़? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। कौन से मुद्दों को लेकर आपने यहाँ अपना मत डाला? सर टीचरों के एक तो वेतनमान है सर, उसकी वो बहुत कम है। हाँ, तो टीचरों को सम्मान मिले और वेतन भी अच्छा खासा मिले उनको। वेतन? हाँ। वित्तहीन वाले हो आप? हाँ, वित्तहीन वाले। मैम, एमएलसी चुनाव की तैयारी किस तरीके की है? एमएलसी चुनाव यहाँ अभी बिचपुरी BLO BDO ऑफिस में है। इसमें स्नातक शिक्षक दोनों के तैयारी ठीक से चल रहा है। कोविड हेल्प डेस्क की लगी हुई है और वोटर हेल्प डेस्क की लगी हुई है। शांतिपूर्वक से अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर्ची की कह रहे हैं कि 200 मीटर में जाना पड़ रहा है, इस पर मैम आपका कुछ? 200 मीटर से आ रहे हैं ना, फिर क्या दिक्कत है? 200 मीटर के आसपास में कहीं में भी कैंपेन या पर्ची जो भी नहीं देने के लिए प्रतिबंध है, इसलिए 200 मीटर के बाद
जो भी हो लेकर के अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैम कोरोना प्रोटोकॉल की किस तरीके से हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोल लगी हुई है और अंदर आने के समय ही सबका सैनिटाइज करके और थर्मल स्कैन करके हम अंदर भेज रहे हैं। और बाकी जो भी प्रोटोकॉल्स है, मास्क, फेस शील्ड, सब कुछ वो पीठासीन अधिकारी सब लोग पहना हुआ है, इसके पूरा हम लोग पालन कर रहे हैं। परिचय देते हुए मेरा नाम सुरेश खरवार है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आगरा। सर इस प्रकार का चुनाव देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं का चुनाव पर दबाव है, क्या माना जा रहा है? देखिए, ये तो आप जानते हैं हमेशा सत्ता पक्ष भारी रहता है, जो कर रहा है वो तो करेगा ही, परंतु हमारा इलेक्शन चुनाव बढ़िया चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हरकिशोर तिवारी जी आगरा स्नातक खंड सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये तो आपको 3 तारीख को पता चलेगी क्या स्थिति है क्या नहीं है। पर हाँ, धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना जीत का दावा कर रहा है, क्या कहना है? अरे ये हम लोग 2 साल से पिछले 2 साल से इसी चुनाव में लगे हुए हैं। पहले 60 या 70 हज़ार वोट बनते थे, हमने 2,80,000 वोट बनाया प्रदेश में आपके खंड स्नातक पर, और ये रिकॉर्ड वोट बना है। हम 2 साल से ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े और वोट पड़ रहा है। हमारा वोट जा रहा है, कर्मचारी हमारे शिक्षक जो भी हैं, बेसिक के या माध्यमिक के कर्मचारी, सारा हमारा वोट हमारे लिए दे रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है ब्लॉक बिचपुरी पर। यहाँ एमएलसी चुनाव को लेकर बूथ बनाए गए हैं। यहाँ शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। एसडीएम मैडम ने बताया है कि यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान के साथ साथ कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है। वहीं एक मतदाता ने पहली बार वोट डालकर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने पहली बार वोट डाली है और उन्होंने वोट उस आधार पर डाली है कि जो उनके हितों की रक्षा करेगा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।